वर्णन कर रहे हैं। मृदिति ने गर्भ जो धारण करा, उस गर्भ के धारण करने पर शिव के चढ़ाए गए जल का आचमन, जब भगवान शंकर के चढ़ाए हुए जल का आचमन किया, गर्भ से बेटे ने जन्म लिया, पर वो बच्चा शिव जी ने पहले ही कह दिया था कि जो बच्चा होगा वो अधोगति में मर जाए। कई लोग बड़ा दुख करते हैं कि साहब बड़ा अच्छा व्यक्ति था चले गया, जवान था चले गया, छोटा था चले गया, इतनी उसकी उम्र नहीं थी चला गया, ऐसा हो गया। हमको लगता है कि वो चला गया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो हमने पूर्व में कर्म करा है उस कर्म का फल तो हमको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये हमारे कर्म का भोग हमको भोगना। पहले कथा में आपको कहा अपने को छींकना है तो छींकना अपने को पड़ेगा। खांसी अपने को आई है तो खांसना, बोलते जाओ जम के, अपने को पड़ेगा। भूख अपने को लगी है तो भोजन अपने को करना पड़ेगा। नींद अपने को आ रही है तो सोना भी अपने को पड़ेगा। अपने बत्तल का कोई दूसरा ना छीकेगा, ना खांसेगा, ना रोटी खाएगा, न सोएगा। उसी तरह हमने जो कर्म करा है उसका भोग भी हमको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा, दूसरा नहीं भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। मार्कंडे बाबा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वो उम्र बढ़ते 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 मार्कंडे बाबा की उम्र जब 12 वर्ष की आ गई, तब जरा इस शब्द पर स्मरण करिएगा, आपका ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष की आयु हो गई, मरने का समय आ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। माता पिता ने जानकर अपने बच्चे को बता दिया कि तू 12 वर्ष की तेरी आयु है, अब तेरे प्राण जाएंगे। तो मार्कंडे जी ने पूछा मुझे करना क्या है वो बताओ। तो कहा हमने तुझे पाया था शंकर जी की भक्ति कर कर, तेरी उम्र बढ़ सकती है तो शंकर जी की भक्ति कर कर तू शिव की भक्ति में लग जा। और मार्कंडे बाबा ने जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ किया, पूछा, स्मरण किया, पूछा आखिर इस महामृत्युंजय मंत्र में है क्या? तो कहा 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और इन 33 कोटि देवी देवता के होने पर ये 33 कोटि देवी देवता हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। पग पग क्षण क्षण हर पल हर घड़ी ये 33 कोटि देवी देवता हमारे सम्मुख में होते हैं। तो फिर मार्कंडे जी ने स्मरण करा और 33 कोटि देवी देवताओं को जानते हुए 33 अक्षर के मंत्र को मार्कंडे जी ने सिद्ध किया और उसका नाम महामृत्युंजय मंत्र। 33 अक्षर का बनाने के लिए जब आया, शंकर जी की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे, यमराज ने फंदा फेंका। जब भगवान शिव की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे, जो फंदा फेंका गया था मार्कंडे जी को उठाने के लिए, वो फंदा मार्कंडे जी पर नहीं पड़ा, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया। शंकर के शिवलिंग पर गया, शिव क्रोधित हो गए।
शिवलिंग। एक बात बहुत स्मरण में रखिए अपने, बहुत स्मरण। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन ने ना जाने क्या कर दिया, हमारी दुकान चलना बंद हो गई। कई लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार ने हमारी बहू की गोद बांध दी, उसका गर्भ ही नहीं ठहर रहा, उसकी झोली बांध दी, उसकी कोक बांध दी। कई लोग कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया ना इसलिए ऐसा हो गया। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया ना इसलिए ऐसा हो गया। आप लोगों का क्या कहना है? किसी के करने से तुम्हारा व्यापार बंद हो सकता है क्या? बोलो जम के। किसी के करने से तुम बीमार हो सकते हो क्या? किसी के करने से तुम्हारा दुख सामने आ सकता है क्या? अगर किसी के करने से कुछ होता तो आज के जमाने के लोग सबसे पहले या तो मोदी पे कराते या अंबानी पे कराते। तुम्हारे करने से अगर कुछ होता, लोग कह देते हैं उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसके करने से हमारी बहू की गोदी बन गई, उसके करने से मेरा व्यापार बंद हो गया, उसके करने से ऐसा हो गया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र विद्या जानने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिषी करने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सारी सिद्धि विद्या करने वाला मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र जानने वाला महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा अवधूतेश्वर मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा घोरी मेरा महादेव, दुनिया का सारा विष पीने वाला देव महादेव, और दुनिया को सब कुछ देने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। दूसरा कोई है ही नहीं। लोग कह दें उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये भ्रम में जीना बंद कर दो। ये फालतू के भ्रम से बाहर हो जाओ, ये दुनिया के ढोंग और प्रपंच से बाहर हो जाओ कि कोई तुम्हारा बुरा करेगा। किसी का कोई बुरा नहीं करता। शिव महापुराण की कथा करती है बुरा हमने जो पूर्व में करा है उसका फल आज हमको भोगना पड़ रहा है। अच्छा करा होगा अच्छा मिल रहा है, बुरा करा होगा बुरा मिल रहा है। बस एक स्मरण में तुम्हारे रखना कि अगर जिंदगी दुख में चल रही है तो शंकर का भजन करना प्रारंभ कर दो, जिससे भजन से हमारा दुख जल्दी कट जाता है और सुख का समय हमारे सामने आ जाता है। भजन से हमारा दुख। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम संगीता भगवानिया है। मेरे पति का नाम विनोद कुमार भगवानिया है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संगीता भगवानिया और पति का नाम विनोद कुमार भगवानिया। कहीं बैठे हो? एक तो पंडाल भी इतने सारे हैं, कहीं बैठे भी हो तो ना दिख रहे होंगे। बैठे हैं? खड़े हो जाओ। आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा। इनके पापा आप ही के पापा हैं? मेरा नाम संगीता भगवानिया, पिता का नाम विनोद कुमार भगवानिया। एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसे। भगवानिया है। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। आप भी पत्र को आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 2021 में मेरे पति को कैंसर हुआ था। ये जो बालक खड़ा है इसके पिताजी को।
ये बालक जो खड़ा है इसके पिताजी को कैंसर हुआ, पत्नी लिख रही हैं मेरे पति को कैंसर हुआ था, दोनों सीहोर आए और पति को मुंह का कैंसर था। मुंह का कैंसर होने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन का कहा, उनको मुंबई ले गए, मुंबई में ऑपरेशन कैंसर का कराया। डॉक्टर का कहना था ये कैंसर बार बार आता है, आप ये ना समझे कि एक बार में ऑपरेशन किया और ठीक हो गया। वापिस फिर तकलीफ बढ़ी, तब सीहोर पहुंचे, सीहोर से एक रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाते, पीते, बिलपत्ती खिलाते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन कराते। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। दूसरी बार जब पति की जांच कराने के लिए वापस मुंबई लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें वापस ले जाओ। कौन ने कहा कि इनको कैंसर है, पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। ये शिव भक्त। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। शिव की उपासना, शिव की करुणा, शिव भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल। अगर मिल रही है भगवान की अविरल भक्ति, मिल रहा है भगवान का भजन, मिल रहा है भगवान का नाम जाप, तो यह कहीं शिव की कृपा ही समझ।